औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम ग्रुप के मेंबरान बखैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरा नाम प्रोफेसर अतलस अली है और मेरा तल्लुक इस्लामाबाद से है और ये सेशन पेश किया जा रहा है द एन ग्रुप की जानब से, डिस्कशन ग्रुप हाउ में, जिसे हाउस ऑफ द विजडम कहते हैं। इस ग्रुप के मकासद में एक अच्छे माहौल में बेहतरीन डिस्कशंस करना है, एक सुलझी हुई डिस्कशंस करना है जिनका मकसद अवाम में अदम बर्दाश्त की कमी जो है उसको दूर करना, लोगों में बर्दाश्त पैदा करना, एक दूसरे के नज़रियात को समझने और फिराक दिली से उनको सुनने का हौसला पैदा करना। कुछ मज़हबी अबहास होती हैं, कुछ मसलकी अबहास होती हैं कभी कभार, लेकिन बहुत लाइटली। साइंस पर, फ़लसफ़ा पर, लिटरेचर पर गुफ्तगू होती है और इसके साथ हम कभी कभार तंज़ो मज़ाक की महफ़िल भी लगा लेते हैं ताकि दोस्त अहबाब अच्छे से के रूप में सर्वाइव कर सकें। हम ये जो जारी हफ्ता है, यानी कि गुज़श्ता जो एतवार गुजरा, इस एतवार से लेकर आइंदा जो हफ्ता आएगा 5 जनवरी का, तब तक ये जो हफ्ता है हम ऐसे मौज़ूआत पर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि सोसाइटी में तो बहुत बड़े इशू हैं, लेकिन वो जितने बड़े इशू हैं उन पर उतनी ओपनली डिस्कशन नहीं होती। अगर होती भी हैं तो वो कुछ फ़ायदा मंद नहीं होती और वो उनमें मसाइल तो ज़रूर डिस्कस किया जाते हैं कि मसाइल ये हैं, लेकिन उनका हल डिस्कस नहीं किया जाता। तो हमारी ख़ास नज़र है कि हम मसाइल तो डिस्कस करें, लेकिन मसाइल के साथ जितना मुमकिन हो सके हम उन मसाइल का हल भी बयान करें। और इसलिए हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और बतौर मेहमान अपना नुक्ता नज़र रखें, अपना मतालिया रखें और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, ताकि हम उनके मतालिया से, उनके मुशाहदे से फ़ायदा हासिल करें, उनसे इस्तिफ़ादा करें और इन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करें। इस सारे सिलसिले में ये हमारा दूसरा टॉपिक है। हमारा पहला टॉपिक था कि सेक्स एजुकेशन, जिनसी तालीम की ज़रूरत और अहमियत क्या है, क्या ये दी जानी चाहिए या सीखनी चाहिए या होनी चाहिए। तो इस पर हमने पहले दिन काफ़ी अच्छी डिस्कशन की और हमारा अब ये दूसरा मौजू है जिसका उन्वान है पोर्नोग्राफी देखने की वजूहात और नुकसानात, जिसके लिए हमने अपने मौजूद मेहमान जनाब इमरान लियाकत साहब को दावत दी है, जिनका तल्लक जो कि इस वक्त सऊदीया में मुकीम है ज़रिया माश के सिलसिले में, और एक तंजीम जिसे नो फैप कहते हैं उनसे मुंसलिक हैं। इस तंजीम का बुनियादी मकसद यही है कि फ़ाहिश मवाद जो लोग देखते हैं या फिर जो मास्टरबेशन में मुब्तला अफराद हैं, दोस्त नौजवान हैं, उनको इस मर्ज़ से, इस लत से छुटकारा हासिल करने में मदद दी जाए, उनकी गाइडेंस की जाए, रहनुमाई की जाए और उनको इसके नुकसानात से आगाह किया जाए। और इसी सिलसिले में आज हमने उनको दावत दी है, जो कि हम इंशाल्लाह 3 बजे ये शुरू करेंगे। ये चीज़ें जो तमहीदी हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको सेशन को समझने में आसानी हो और आप इससे बेहतर तरीके से फ़ायदेमंद हो सके, फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। सेशन से पहले या सेशन के दौरान अगर आपके जहन में सेशन के मतलब कोई सवालात आते हैं तो आप बिला झिझक मुझे इनबॉक्स में वो सवालात रिटर्न की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में भेज सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि आपका नाम लिया जाए तो हम आपका नाम लेंगे, अगर आप कहेंगे कि आपका नाम ना लिया जाए तो हम आपका नाम सीधा राज में रखेंगे। लेकिन आपके जो भी सवालात हों, जैसे भी सवालात हों, वो बिला झिझक ज़रूर इनबॉक्स में करें। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम ऐसे मसाइल पर डिस्कशन करें जो कि आम तो हैं लेकिन उन पर बात नहीं की जाती, उनको इस लाइक नहीं समझा जाता सोसाइटी में कि उस पर बात की जाए, मायूब समझा जाता है, जाके वो मसाइल हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है, एक बुनियादी जो बेसिक्स इशूज़ हैं उनमें शामिल होते हैं। ख़ासतौर पर इस जदीद और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहाँ पे बहुत आसानी से रसाई हासिल है हमें ऐसे ज़राए तक जो कि हमें उभारते हैं ऐसी चीज़ें देखने में, ऐसा पौष्ट मवाद देखने में जो कि हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों तरह की और जिस्मानी सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई आप कैसे हैं? ठीक है, आपको खुश आमदीद एक बार फिर से
अब आप गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से ग्रुप के तमाम मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस महफ़िल को जो आज हम करने जा रहे हैं या सेशन करने जा रहे हैं, इसको सबके लिए खैर व बरकत का बायस बने और जो भी हम कहें सुने वो महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफ़ेसर अतलस अली भाई का कि इन्होंने दावत दी। मैं आपको थोड़ा-सा अपना तारुफ़ पेश कर देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे। अगर कोई भी सवाल आता है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम इमरान लियाकत है और मैं पेशे के एतबार से आर्किटेक्ट हूँ और सऊदी अरब के शहर रियाज़ में मुकीम हूँ, यहाँ मुलाज़मत करता हूँ। पोर्न और मास्टरबेशन की जो एडिक्शन है, बेसिकली एडिक्शंस तो बहुत सी हैं लेकिन पोर्न और मास्टरबेशन सबसे प्रोमिनेंट नज़र आती है। और भी हैं, मैं उनका ज़िक्र करूँगा। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है ये एडिक्शंस, ठीक है? और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उस पे आज हम बात करेंगे। अब ये एडिक्शंस इस कदर नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले चुकी हैं कि मुझे ऐसे लड़के मिलते हैं जो कहते हैं कि हम सारा दिन कमरे में लेटे रहते हैं और कमरे में लेट के मोबाइल यूज़ करते हैं और सारा दिन ये देखते हैं। नौजवानों के अलावा बड़ी उम्र के लोग और अब तो बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक इनबॉक्स में मैसेज रिसीव हुआ और उन्होंने कहा कि मेरा 8 साल का बच्चा है और उसको फ़ोन तक एक्सेस करते हुए देखा वालिद ने और बड़े परेशान हुए और उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से जाके बात की। पता चला कि उसको उस बच्चे को क्लास वालों ने बताया। तो 8 साल का बच्चा है, तो वो कह रहे थे मैं स्कूल चेंज करना चाहता हूँ। तो असल में स्कूल चेंज करने का तो फ़ायदा नहीं, हर जगह ये चीज़ है। हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो ग्रुप है इसमें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो नौजवान हैं, तो हम उसके हवाले से बात करेंगे वक्त को सामने रखते हुए। और पेरेंट्स को भी इस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे अतलस भाई ने कहा कि सेक्स एजुकेशन पे भी बात की गई है। तो आज के दौर में जो पेरेंट्स हैं ना, वो ये नहीं कह सकते कि ये शर्म-ओ-हया की बात है। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएँगे तो वो बाहर से सीखेंगे और गलत सीखेंगे। मैं पिछले 3 साल से नोफैप ग्रुप्स में काम कर रहा हूँ। नोफैप एक कम्युनिटी है जिसका मकसद नौजवानों को एडिक्शन से बचाना है और जो फंसे हुए हैं उनको निकालना है। इसमें पोर्न, मास्टरबेशन, होमोसेक्सुअलिटी, इंसेस्ट का मसला। इंसेस्ट का लफ्ज़ आप में से बहुत से लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा और मैंने भी इन ग्रुप्स में आकर पहली बार सुना। इंसेस्ट ऐसे इंसान को कहते हैं जो अपने महरम रिश्तों पे या तो बुरी नज़र रखता है या उन पे उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं फिजिकल रिलेशन से कायम करूं। और ये सब भी पोर्न की वजह से आया है हमारे माशरे में। एक मुसलमान माशरे में ये चीज़ आ चुकी है और आप में से बहुत से लोगों ने ये लफ्ज़ पहली बार सुना होगा। और अगर आपने ये पहली बार सुना है और आप ये नहीं जानते कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस इल्लत में मुब्तला हैं, तो आप एक लिहाज से तो खुशनसीब हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मसला मौजूद है और हमें उस पर बात करने की ज़रूरत है। तो पिछले 3 साल से मैं नोफैप ग्रुप्स में काम कर रहा हूँ। हर उम्र के लड़के आते हैं, शादीशुदा मर्द जो इस एडिक्शन में मुब्तला है, बीवी पास है फिर भी एडिक्शन में मुब्तला है। अक्सर हम सुना करते थे शादी हो जाए तो बंदा इन चीज़ों से निकल जाता है, लेकिन शादी के बाद भी क्यों नहीं निकलता, इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है और आगे फिर मैं देखता हूँ कि जो भी बात होती है उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मेन मकसद हमारा ये है कि हमारा आज का नौजवान जो पोर्न और मास्टरबेशन की एडिक्शन में बुरी तरह फंसा हुआ है उसकी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। और ये कोई एक आध नौजवानों की बात नहीं है, बहुत बड़ी तादाद इसमें फंसी हुई है। आज के दौर में कोई लड़का होगा जो पोर्न और मास्टरबेशन की एडिक्शन में ना फंसा हो। एडिक्शन से मुराद ये है कि वो बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूम कर रहा है, वरना थोड़ा बहुत तो लड़के देख भी लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा इतने की खैर है। लेकिन मैं उनकी ये भी बात कर रहा हूँ जो पूरी रात बैठ कर ये देखते हैं और एक रात में 4-5 दफ़ा मास्टरबेशन करते हैं और सुबह फिर अपने आप को कोसते हैं कि हम इससे निकल क्यों नहीं पा रहे। जज़ाकल्लाह खैर जी। इमरान भाई आपने बहुत अच्छे से एक चीज़ एक्सप्लेन की है यहाँ तक। और मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि वॉइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट की हो, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको सुनने में आसानी रहे और आपको भी आसानी रहे। चाहे 1 से 2-3 वॉइस करें, लेकिन एक जो वॉइस है वो कम से कम 1 मिनट से 1.5 मिनट तक होनी चाहिए। शुक्रिया, गुजारिश है आपसे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। इस सिलसिले में हमारा जो बुनियादी बेसिक सवाल है वो यही है कि क्या वजूहात हैं इंसान की नफ्सियात की, या फिर मेन वजूहात क्या हैं जो हमें इस तरफ राग़िब करती हैं? तन्हाई है, या फिर कोई फैमिली या प्रेशर प्रॉब्लम है, या फिर हमें ऐसे लोगों की कंपनी मिलती है जो कि हमें इस तरफ लाती है? लेकिन एक इंसान की अपनी चीज़ भी होती है कि वो किस वजह से इस तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या उसकी जिबिल्लत में ये चीज़ है, अब उसका कोई नेचुरल फॉल्ट है इसमें, नेचुरल कोई चीज़ है, या फिर ये एक ऐसी आदत है जो कि हम बाहर से अडॉप्ट करते हैं? इसकी मेन बुनियादी वजह है क्या जो हम इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या कोई भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? अच्छा, यहाँ प्रोफेसर साहब ने कहा है कि वॉइस 1 या 1.5 मिनट से लंबी ना हो। मैं इस पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, हम शॉर्ट कंटेंट देखने के आदी हैं, 30 सेकंड से ऊपर चीज़ देखने या सुनने का दिल नहीं चाहता। मैं बिल्कुल इस पे एग्री हूँ और कोशिश करूँगा कि ऐसा ही हो। लेकिन वो तमाम नौजवान जो इस ग्रुप में मौजूद हैं और सुन रहे हैं, अगर वो चाहें तो किसी भी वक्त मुझसे पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। मेरा ये नंबर आपके पास आ चुका है और हमारे ग्रुप्स में भी आप ऐड हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आज हम आधे घंटे का या 1 घंटे का एक सेशन कर रहे हैं तो ये बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसको ग्रुप्स में सबके सामने डिस्कस नहीं करना चाहते तो आप पर्सनल में मुझसे बात कर
सकते हैं, और बहुत से लड़के करते रहते हैं। पर्सनल में बात करने को मैं कभी भी डिस्करेज नहीं करता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो इस किस्म के मसाइल हैं हमारी नौजवान नस्ल के, उनके साथ शेम जुड़ी होती है और उसको वो हर जगह पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो लड़के मेरे पर्सनल में आके बात करते हैं, मैं उनको हमेशा वार्मली वेलकम करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर ग्रुप्स में बात नहीं कर सकते तो मेरे साथ 1 to 1 बात कर लिया करें, यानी वॉइस मैसेज की सूरत में। अच्छा अतलस भाई, बिल्कुल पहला सवाल यही बनता है कि बुनियादी वजह क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो जिबिलत रखी है बुनियादी, वो 3 है, भूख और सिक्योरिटी यानी उसकी जान सेफ है, और यानी ये डर ना हो, और उसके बाद सेक्स, और सेक्स तीसरे नंबर पे आता है। अगर किसी बंदे को शदीद भूख है या उसकी जान को खतरा है तो वो सेक्स का नहीं सोचेगा। तो सेक्स उस वक्त बात आती है जब हम पहली 2 से मुतमईन हो चुके हैं। अब अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो फितरी तौर पे चीज़ रखी है वो ये है कि लड़की या लड़का जब बालिग होते हैं, उनके दिल में ख्वाहिश आती है कि ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सिनफ मुखालिफ को देखकर उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। ये नॉर्मल है और फितरी है। और अगर एक लड़का या लड़की एक दूसरे की तरफ देखकर उनके दिल में ख्वाहिश आ रही है, नॉर्मल है। हाँ, हमारे दीन ने हमें नज़र की हिफाजत का हुक्म दिया है, हम किसी फितने में न पड़ जाएं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। ये ख्वाहिश पैदा होना कि मेरा किसी से ताल्लुक हो, कोई मुझसे मोहब्बत करे, मैं किसी से मोहब्बत करूँ, ये नॉर्मल है, लेकिन लिमिट्स में रहकर। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब हम लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, लेकिन पोर्न नॉर्मल नहीं है। पोर्न गैर फितरी चीज़ है। अच्छा, पोर्न गैर फितरी क्यों है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर ख्वाहिश रखी है, एक लड़की लड़के की शादी हुई, वो मियाँ बीवी बने। जब लड़की और लड़का मियाँ बीवी बन जाते हैं तो ये जो सेक्स है या फिजिकल रिलेशन है, ये उनके इस अज़दवाजी ताल्लुक का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये बात बहुत अहम है नौजवानों के लिए समझने के लिए कि सेक्स शादीशुदा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन सेक्स पूरी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं है कि शादीशुदा ज़िंदगी में सिर्फ सेक्स ही होता है। इसलिए मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जो लड़के हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी शादी होने वाली है, और उनका पहला सवाल होता है मैं पता नहीं बीवी को मुतमईन कर पाऊंगा या नहीं, मैंने इतने साल मास्टरबेशन की। तो वो ये नहीं सोच रहे कि सेक्स तो एक पार्ट है शादीशुदा ज़िंदगी का, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें होंगी। आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, आपने एक घर का यूनिट बनाना है। आज आपकी शादी हुई है, अगर अल्लाह ने करम किया, साल बाद आपका बच्चा हो गया, आप बाप बन गए, एक घराने के आप जिम्मेदार बन गए, उसके ऊपर कोई काउंसलिंग नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई तरबियत नहीं हो रही। तो लड़कों के जहन में सिर्फ एक बात होती है कि सेक्स ही सब कुछ है, और औरत को मुतासिर करना। और ये बात कहाँ से आई? ये बात आई पोर्न मूवी से। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वॉइस छोटी छोटी रखूँ, लेकिन फिर आगे चलते जाएंगे। पोर्न से कैसे ये चीज़ आई कि आप में से जिस बंदे ने भी पोर्न देखा है माजी में कभी, उसने 2 चीज़ें नोटिस की होंगी कि पोर्न, मैं मर्दों के हिसाब से इस वक्त बात करूंगा, मर्दों के नुक्ता नज़र से, कि पोर्न में जो मर्द दिखाए जाते हैं, एक तो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो बहुत बड़े दिखाए जाते हैं। उसमें होता ही है कि इधर या तो ऐसे मर्दों को चुना जाता है जिनके प्राइवेट पार्ट्स बड़े हैं, या कुछ ज़ाहिर कैमरा आजकल इतनी तरक्की कर चुकी है साइंस, उसका ट्रिक या सर्जरी, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ उनकी टाइमिंग, के आधा पौना घंटा तो कहीं नहीं गया। तो ये 2 चीज़ें देख के आज का हमारा नौजवान, क्योंकि मेरे साथ बात होती रहती है, तो मैं देखता हूँ कि जी पता नहीं मैं अपनी बीवी को मुतमईन कर पाऊंगा या नहीं। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि वो लड़की जो उस फिल्म में दिखाई जा रही है, वो तो वो है जो पैसे लेके ये काम कर रही है। आपकी ज़िंदगी में जो लड़की आने वाली है वो एक शरीफ इज्जतदार लड़की है, उसको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, या उसको पता नहीं है कि साइज़ क्या होता है और टाइमिंग क्या होती है। तो पोर्न जो है ये दरअसल एक अननेचुरल चीज़ है, और जो लोग ये समझते हैं, मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि पोर्न देखकर आप सेक्स या फिजिकल रिलेशन सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो पोर्न में दिखाया जाता है असल में वो मैरिड लाइफ को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देता है। साइंस तो अब ये भी मानती है कि जो लोग पोर्न के एडिक्ट होते हैं और पोर्न बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला भी हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं कि किसी मर्द का जो उज़्व तनासल है उसमें सख्ती ना आए किसी औरत को देख कर या उसके पास जाकर। लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि एक लड़के ने बहुत ज़्यादा पोर्न ज़िंदगी में देखा हुआ है, और वो अब अपनी बीवी के पास गया है, अपनी बीवी को छू रहा है, उसके पास जा रहा है, और उसको सख्ती नहीं आ रही उस तनासर में। ये एक और साइकोलॉजिकल मसला है जो पोर्न देखने वालों को होता है कि एक टाइम आता है कि वो पोर्न में इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको स्क्रीन पे पोर्न देखना अच्छा लगता है। उनकी टोटल इंटरेस्ट इस चीज़ में आ जाती है कि हमारे सामने स्क्रीन पे एक लड़की लड़का ये अमल कर रहे हो, अपने पास खूबसूरत जवान कवारी लड़की मौजूद है, उसकी तरफ रुझान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दिमाग की कंडीशनिंग हो जाती है। ऐसे बंदे को फिर सिर्फ पोर्न देखने में मजा आता है, उसको खुद किसी लड़की के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है, जो शादी के बाद होता है, जो फिजिकल रिलेशन है, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है, और मर्द और औरत के दरमियान अगर एक मुनासिब वक्फे से ये ताल्लुक कायम होता है तो उनकी सेहत बेहतर होती है। ये बात याद रखें कि सेक्स इज़ हेल्दी। ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने एक सेक्सोलॉजिस्ट है इंडिया के, डॉक्टर इमरान खान, उनको सुना और उनसे ये बात सुनी कि सेक्स हेल्दी चीज़ है, लेकिन अगर उसको तौर तरीके से किया जाए। तो जो एक मियाँ बीवी का रिलेशन है उसमें क्या होता है कि मियाँ अपनी बीवी के पास गया, और उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वो पूरी पूरी रात यही काम कर रहे हैं या पूरा हफ्ता यही काम कर रहे हैं। तो एक नेचुरल तरीके से होता है जितनी डिज़ायर होती है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर हमें भूख लगती है तो हमारा बहुत दिल चाहता है कि हम खाना खाएं, और अगर हम किसी शादी में गए हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे मुझे इतनी भूख फील हो रही है कि शादी में जितना खाना पड़ा है मैं अकेले खा जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मैं अपनी प्लेट में खाना डालूंगा, थोड़ा खाना खाऊंगा, तो जो मेरी कैपेसिटी है उसके मुताबिक खा के फिर मैं छोड़ दूंगा। और अगर मैं अच्छा मैनर्स वाला बंदा हूं तो मैं थोड़ा भूख रख के खाऊंगा। तो सेक्स का भी यही हिसाब है कि जब सेक्स का दिल इंसान का चाह रहा होता है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वो एक उस अमल से फारिग होके, और एक लिमिट है और इंसान सेटिस्फाई हो जाता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। पोर्न में जो दिखाया जा रहा है वो अननेचुरल है, गैर ज़रूरी तवालत, टाइमिंग, और इवन जो सबका
उस अमल से फारिग होके, और एक लिमिट है और इंसान सेटिस्फाई हो जाता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। पोर्न में जो दिखाया जा रहा है वो अननेचुरल है, गैर ज़रूरी तवालत, टाइमिंग, और इवन जो सबका पोर्न स्टार्स हैं उनके जब इंटरव्यू देखे जाएं तो बताते हैं कि ये चीज़ें कभी भी एक शॉट में नहीं बनती। जो लोग पोर्न इंडस्ट्री से तौबा कर चुके हैं फिर वो इंटरव्यूज़ देते हैं और आके बताते हैं कि इससे बचें, ये आपको तबाह कर रहा है, आपके दिमाग को तबाह कर रहा है, ये चीज़ें कभी भी एक शॉट में नहीं बनती। तो असल में हमें धोखा दिया जा रहा है अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि जैसे हमें फास्ट फूड का ऐड नज़र आता है और बर्गर नज़र आ रहा है, उसमें से चीज़ बाहर आ रही है तो लगता है कि एक बड़ी हेल्दी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह पोर्न बेचा जा रहा है और उन लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हमारी जिस्मानी या जहनी सेहत पर क्या असरात हो रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, मैं तमाम नौजवान नस्ल से अपील करना चाहता हूँ कि आपके लिए बेहतर क्या है और बुरा क्या है, इसका फैसला आपने करना है। ये मत समझें कि जो भी हमें चीज़ दुनिया में नज़र आती है उसको ख़रीद लेना या उसको हासिल कर लेना या उसको देख लेना ये हमारे लिए बेहतर है। अगेन मैं आपको फ़ास्ट फूड की मिसाल दूंगा। जब हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, मैं गाँव का रहने वाला हूँ और आज भी गाँव में फ़ास्ट फूड का इतना कल्चर नहीं है। जब ऐसे लोग थे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया, फ़ास्ट फूड तो दूर की बात है, उनकी सेहत देखें और आज का नौजवान बच्चा देखें जो फ़ास्ट फूड पर लगा हुआ है, जो कोल्ड ड्रिंक्स पर लगा हुआ है, उसकी सेहत देखें, ठीक है, क्या है उसकी सेहत। और हमारे पास ऐसे नौजवान लड़के आते हैं जो कहते हैं जी शादी हुई है, बीवी के पास गए हैं और तहरीक नहीं आ रही, जिसको आम जुबान में होशियारी कहते हैं, वो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, ब्लड फ्लो नहीं है जिसमें अच्छा। अब जब हम पेप्सी का ऐड देखते हैं तो हमें पेप्सी के ऐड में दिखाया जाता है कि हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो शोएब अख्तर हो, सईद अनवर हो, सईद अनवर ने छक्के इसलिए लगाए क्योंकि उसने पेप्सी पी है, और शोएब अख्तर की बॉल इतनी तेज़ इसलिए क्योंकि वो पेप्सी पीता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पेप्सी में कितनी शुगर है और पेप्सी को रेगुलर पीना हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। तो जिस तरह आज हम ये बात समझ चुके हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इसी तरह पोर्न के बारे में भी हमें समझना होगा कि ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। नो फैप ग्रुप्स में एक रिकवरी गाइड होती है, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। 9 किस्तों की रिकवरी गाइड है, उसमें पढ़ें इसके क्या नुकसानात हैं, डिटेल में लिखा हुआ है। इंसान का फोकस बर्बाद हो जाता है, इंसान शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देता है। पोर्न में क्या होता है, हम पोर्न देख के क्विकली डोपामीन लेने की कोशिश करते हैं। वो डोपामीन जो कई महीने जिम में जाने के बाद मुझे मिलता, कुछ मुशक्कत करके मिलता, पढ़ाई में 1 साल करूंगा, मेरा रिजल्ट आएगा तो मुझे डोपामीन मिलेगा, वो पोर्न मुझे चंद मिनट में दे रहा है। और आप जानते हैं कि हमेशा जो शॉर्ट टर्म कामयाबी होती है वो नुकसानदेह होती है। तो ये पोर्न जो है ये इस तरह हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जितने लड़के पोर्न देखते हैं, नौजवान लड़के, उनके प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे पास आते हैं। फोकस कोई नहीं है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, कोई काम कर रहे हैं उनका दिल चाह रहा है कि मैं ये काम फटाफट या तो ख़त्म करूँ या इसको अधूरा छोड़ दूँ और मैं जाके पोर्न लगा के बैठ जाऊँ। पोर्न में डोपामीन की इतनी बड़ी हिट मिलती है। डोपामीन के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा ताकि आपको समझ आए। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जिसको फील गुड केमिकल कहते हैं, ठीक है, प्लेयर देने वाला। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें मज़ा मिलता है और वो काम हमने पहली बार किया, उससे पहले वो काम नहीं किया था, तो हमारे दिमाग में एक सेक्शन होता है जो रिकॉर्ड कर लेता है इस चीज़ को। अगर मुझे किसी चीज़ से मज़ा मिला है, मैंने पहली बार पिज़्ज़ा खाया है या पहली बार कोई ऐसा काम किया जिससे मुझे प्लेयर दिया, ठीक है, और पोर्न भी उनमें से एक है, और पोर्न का प्लेयर तो बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ है आम इन चीज़ों से। तो दिमाग का एक सेक्शन होता है जो इसको रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर वो अगली बार कुछ टाइम बाद, वो 2 दिन बाद भी हो सकता है, 2 घंटे बाद भी हो सकता है, वो तहरीक देता है डोपामीन केमिकल को रिलीज़ करके कि वो काम दोबारा किया जाए, ठीक है, और हम उस काम के पीछे चल पड़ते हैं। और अगर हमने उस वक्त अपने आप को नहीं रोका, फ़र्ज़ करें एक लड़के ने पहली बार पोर्न देखा और उसको किसी ने समझाया या उसको अंदाज़ा हो गया कि मैं पोर्न नुकसान दिया, या चंद बार अभी उसने देखा, इतना वो बड़ा एडिक्ट नहीं हुआ, अगर वो अपने आप को वहां रोक लेगा तो वो रोक लेगा। अगर वहां नहीं रोकेगा तो हैबिचुअल हो जाएगा, एडिक्टेड हो जाएगा। फिर उसके दिमाग का सर्किट ऐसे काम करेगा कि पोर्न के बगैर वो रह नहीं पाएगा, जो कि हमारी मेजॉरिटी जो नौजवान नस्ल की इस वक्त इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि बंदा कितने ऐसे का हैबिचुअल है। अगर कम है उसकी एडिक्शन की मुद्दत तो वो जल्दी निकल आएगा, और अगर लंबी मुद्दत है तो उसको टाइम लगेगा इससे निकलने में। तो इस तरह हमारे दिमाग का जो सर्किट है काम करता है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज़ का हमें एडिक्ट बना देता है। वो पोर्न भी हो सकता है, वो बिरयानी भी हो सकती है, फ्लिक्स की सीरीज भी हो सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जितना किसी चीज़ को करने में डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ होगा, उतनी उस चीज़ की बड़ी एडिक्शन होगी। अब मैं आपको 2 चीज़ों की मिसाल देता हूँ जिनका भी मैंने ज़िक्र किया। एक बिरयानी को ले लें और एक पोर्न को ले लें। आपने शायद ही ज़िंदगी में कभी सुना होगा कि कोई बंदा बिरयानी का एडिक्ट हो गया, लेकिन पोर्न और मास्टरबेशन के अक्सर होते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि बिरयानी को खाने में हमें लुत्फ़ तो मिलता है, लेकिन उस लेवल का जो डोपामीन है वो रिलीज़ नहीं होता कि हम एडिक्ट हो जाएँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कहते हैं कि बिरयानी मेरी इतनी फ़ेवरेट है कि मुझे जब भी बिरयानी मिले मैं उसको खा लूँगा, ठीक है? चाहे मुझे दिन में 3 बार मिल जाए मैं खा लूँगा। इतनी पसंद ज़रूर है, लेकिन इतनी नहीं जैसे पोर्न में होता है कि मैं दुनिया जहान के सारे काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई को बर्बाद करके, अपनी सेहत को बर्बाद करके मैं पोर्न के पीछे जाऊँगा। तो एडिक्शन के लेवल में फ़र्क है। बिरयानी जो है वो उस लेवल की फिर वो एडिक्शन नहीं बनती, उसमें टेस्ट ज़रूर है, हम उसको खाना भी चाहेंगे, लेकिन पोर्न की एडिक्शन बहुत बड़े लेवल की है। यहाँ तक
कि लड़के अपनी तालीम को, जिसके ऊपर उनका मुस्तकबिल बेस कर रहा है, उसको मुतासर करके भी फ़ोन देखते हैं, पूरी रात की नींद ख़राब करके फ़ोन देखते हैं, सुबह स्कूल कॉलेज जाना है उसके बावजूद। और ये भी पता है, आप में से जो लोग फ़ोन एडिक्ट हैं या रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी हम फ़ोन देखते हैं या मास्टरबेशन करते हैं और उसको करने के बाद हम रिलैप्स कर देते हैं, यानी मास्टरबेशन बंदा कर रहा है, फ़ोन देख रहा है, इसको रिलैप्स कहते हैं, नो फैब की बाद हमने अपने आप को कोसना भी है, बाज़ औक़ात गालियाँ भी देनी है, बाज़ औक़ात नमाज़ पढ़ के सजदे में रोना भी है, ये भी तहैया करना है कि मैं आइंदा ये नहीं करूँगा, लेकिन अगली बार बंदा वो फिर कर रहा होता है। तो यहाँ से इस एडिक्शन की लेवल का आप अंदाज़ा लगा लें कि हम बाज़ औक़ात बाज़ लड़के तो कस्में भी उठा लेते हैं, बाज़ लड़के अपने लिए सज़ा मुकर्रर करते हैं। तो ये इतने बड़े लेवल की एडिक्शन है कि हम जब इसमें फँसते हैं तो फिर इससे यानी निकलना मुश्किल हो जाता है, अकेले इससे निकलना मुश्किल हो जाता है, बंदे को समझ ही नहीं आती और बंदा इस आपने शायद ही ज़िंदगी में कभी सुना होगा कि कोई बंदा बिरयानी का एडिक्ट हो गया, लेकिन पोर्न और मास्टरबेशन की अक्सर होते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि बिरयानी को खाने में हमें लुत्फ़ तो मिलता है, लेकिन उस लेवल का जो डोपामाइन है वो रिलीज़ नहीं होता कि हम एडिक्ट हो जाएँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कहते हैं कि बिरयानी मेरी इतनी फ़ेवरेट है कि मुझे जब भी बिरयानी मिले मैं उसको खा लूँगा, ठीक है? चाहे मुझे दिन में 3 बार मिल जाए मैं खा लूँगा, इतनी पसंद ज़रूर है। लेकिन इतनी नहीं जैसे पोर्न में होता है कि मैं दुनिया जहान के सारे काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई को बर्बाद करके, अपनी सेहत को बर्बाद करके मैं पोर्न के पीछे जाऊँगा। तो एडिक्शन के लेवल में फ़र्क है। बिरयानी जो है वो उस लेवल की फिर वो एडिक्शन नहीं बनती, उसमें टेस्ट ज़रूर है, हम उसको खाना भी चाहेंगे, लेकिन पोर्न की एडिक्शन बहुत बड़े लेवल की है। यहाँ तक कि लड़के अपनी तालीम को, जिसके ऊपर उनका मुस्तकबिल बेस कर रहा है, उसको मुतासर करके भी पोर्न देखते हैं, पूरी रात की नींद ख़राब करके पोर्न देखते हैं, सुबह स्कूल कॉलेज जाना है उसके बावजूद। और ये भी पता है, आप में से जो लोग पोर्न एडिक्ट हैं या रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी हम पोर्न देखते हैं या मास्टरबेशन करते हैं और उसको करने के बाद हम रिलैप्स कर देते हैं, यानी मास्टरबेशन बंदा कर रहा है, पोर्न देख रहा है, इसको रिलैप्स कहते हैं, नो फैब की ज़ुबान में। उस रिलैप्स के बाद हमने अपने आप को कोसना भी है, बाज़ औक़ात गालियाँ भी देनी है, बाज़ औक़ात नमाज़ पढ़ के सजदे में रोना भी है, ये भी तहैया करना है कि मैं आइंदा ये नहीं करूँगा, लेकिन अगली बार बंदा वो फिर कर रहा होता है। तो यहाँ से इस एडिक्शन की लेवल का आप अंदाज़ा लगा लें कि हम बाज़ औक़ात बाज़ लड़के तो कस्में भी उठा लेते हैं, बाज़ लड़के अपने लिए सज़ा मुकर्रर करते हैं। तो ये इतने बड़े लेवल की एडिक्शन है कि हम जब इसमें फँसते हैं तो फिर इससे यानी निकलना मुश्किल हो जाता है, अकेले इससे निकलना मुश्किल हो जाता है, बंदे को समझ ही नहीं आती और बंदा इससे लड़ता भी है और काम फिर वही करता है रातों को जाकर। अच्छा, हमने पोर्न एडिक्शन पे बात कर ली और ये भी बात कर ली कि बड़ी हाई लेवल की एडिक्शन है। अब थोड़ा-सा इस पे बात करते हैं कि हम इससे निकलेंगे कैसे? अगर कोई लड़का पोर्न एडिक्ट है तो अब वो इससे निकलेगा कैसे? इस पे आज बात करते हैं। पोर्न एडिक्शन का तो आई थिंक कि जो लोग पोर्न के एडिक्ट हैं उनको आइडिया होगा ही कि कितनी सख्त एडिक्शन है कि बंदा हर दफ़ा अपने आप को कोसता भी है, हर दफ़ा अपने आप को डाँटता भी है, गालियाँ भी देता है, तौबा भी करता है, लेकिन उससे निकल नहीं पाता। अब इससे निकलेंगे कैसे? फ़र्ज़ करें कोई भी लड़का है, वो 2-3 साल से, बाज़ औक़ात 10 साल से, 15 साल से पोर्न का एडिक्ट है और वो हमारे पास आता है, तो हम उसकी हेल्प कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम उसको ये उम्मीद दिलाते हैं और उसको बताते हैं कि इससे निकला जा सकता है, क्योंकि जो लड़के सालों तक पोर्न एडिक्ट रहते हैं उनके ज़हन में कहीं न कहीं ये बात भी बैठ जाती है कि बंदा पोर्न एडिक्शन से निकल ही नहीं सकता। जब ये बात ज़हन में बैठ गई तो फिर निकलना क्या है? तो सबसे पहले तो उस लड़के को ये यकीन दिलाना ज़रूरी है कि आप इस एडिक्शन से निकल सकते हैं। और इस केस में हम अक्सर औक़ात लड़कों को, एडमिन जो होते हैं नो फैब ग्रुप्स के, वो अपनी मिसाल भी देते हैं कि मैं इतने साल इस एडिक्शन में रहा, मैं निकला हूँ और हमारे साथ इतने लड़के ऐसे बात कर चुके हैं जो निकले हैं। हमने एक सिलसिला भी शुरू किया था कि जो लड़के अपना नो फैब का 90 दिन का चैलेंज पूरा कर लेते हैं, यानी 90 दिन तक वो पोर्न और मास्टरबेशन से दूर रहते हैं, हम उनसे गुज़ारिश करते हैं कि आप तहरीर की सूरत में या वॉइस की सूरत में अपना तजर्बा शेयर करें और उनकी इजाज़त से, उनकी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर ये तजर्बा फिर ग्रुप्स में शेयर किया जाता है ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले और वो लड़के जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको ये यकीन आए कि लोग हैं जो इससे निकले हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी पोर्न एडिक्ट को ये यकीन दिलाना ज़रूरी है कि भाई आप इससे निकल सकते हैं और आप में से कोई अगर पोर्न एडिक्ट है और वो मुझे सुन रहा है तो वो आज ये यकीन कर ले कि आप इससे निकल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फैब ग्रुप्स में कहीं पे भी कोई कास्ट या कोई भी फीस या सेशन की प्राइस आपको पे नहीं करनी पड़ती और आप इससे निकल सकते हैं। वो कौन से काम हैं जिनको इख्तियार करके आप मज़ीद आसानी से इसमें से निकल सकते हैं, उसका ज़िक्र मैं अगले वॉइस मैसेज में करता हूँ। अच्छा, जब एक लड़के ने फ़ैसला कर लिया कि वो पोर्न एडिक्शन से बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है और हम उसको बताते हैं और वो करते भी हैं लड़के। एक चीज़ होती है डेंजर ज़ोन या ट्रिगर्स, इनसे बचना, और एक चीज़ होती है मुतबादिल सरगर्मी को इख्तियार करना। यानी अब एक लड़का है, वो पोर्न का एडिक्ट है, वो अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन में लगा हुआ है, तो हमारे पास जब वो आता है तो हम उसको बताते हैं कि भाई आज के बाद आपने ये काम नहीं करने, 1 2 3 और ये 10 तक भी हो सकते हैं, 15 तक भी, और ये जो चंद काम है ये आपने करने हैं, उस पे भी हम उसको गाइड करते हैं। अब ट्रिगर जो है या जिसको हम डेंजर ज़ोन कहते हैं, डेंजर ज़ोन इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खतरे वाला इलाका। ट्रिगर या डेंजर ज़ोन हर लड़के का मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन है। कॉमन डेंजर ज़ोन क्या होते हैं? तन्हाई में बैठ के घंटों के हिसाब से मोबाइल यूज़ करना, सोशल मीडिया पे बदनज़री करना, इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अब एक लड़का जब बहुत ज़्यादा पोर्न देख चुका है, अगर वो मेरे पास आता है और मैं उससे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि वो कौन-कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें पोर्न देखने का आपका बहुत दिल चाहता है और आप अपने आप को रोक नहीं पाते और आप पोर्न देख लेते हैं, तो वो बताएगा कि जब मैं तन्हाई में होता हूँ, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, जब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, जब मैं फेसबुक पे लड़कियों को
या फिर जो है वो लड़का जो है वो इंस्टाग्राम पे ऐसी तस्वीरें देख रहा है जिसमें जो मॉडल्स हैं उनकी ड्रेसिंग गैर मुनासिब है, तो ये सारे उसके ट्रिगर्स हैं। तो अब हमें उसको हेल्प करना होता है ट्रिगर्स को सॉर्ट आउट करने में, कि उसके ट्रिगर्स उसको पता तो है। अगर मैं किसी लड़के से पूछूंगा अच्छा कौन कौन सी सिचुएशन में प्रॉब्लम होता है, तो वो ट्रिगर्स मुझे बताएगा, लेकिन उन ट्रिगर्स पे उसने कभी गौर नहीं किया होगा। ठीक है, तो अब हमने उसको रियलाइज करवाना है कि भाई अगर आप फोन से निकलना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको बचना होगा। ठीक है, आपको अपनी डेली जो रूटीन है उसको सेटल करना होगा, अपना स्क्रीन टाइम कम करना होगा, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको फ्रस्ट्रेट करे उससे बचना है। अब देखें, अगर एक लड़का दिन में 6-7 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहा है, पबजी गेम खेल रहा है, सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया कर रहा है, जब वो अपना टाइम ज़ाया करने के बाद फ्रस्ट्रेट होगा रात को, तो उसने यही करना है। आपको कभी भी कोई ऐसा लड़का पोर्न एडिक्ट नजर नहीं आएगा जिसकी जिंदगी का कोई मकसद है, जिसने कोई गोल सेट किया हुआ है। आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखते होंगे या आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्टअप्स बनाए हैं, अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बनाया हुआ है, कभी आपको वो पोर्न एडिक्ट नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जिंदगी का एक मकसद है और वो टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। ये हमेशा वो बंदा फंसेगा जिसको या तो जिंदगी का उसकी कोई मकसद नहीं है, या उसके बचपन में कोई ट्रॉमा था। ये भी एक रीज़न होती है। अब अगर एक बच्चा है, उसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा, उसको अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं मिली, किसी बच्चे का बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, अब वो इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहा बच्चा, तो वो भी पोर्न एडिक्शन की तरफ जाएगा। पोर्न एडिक्शन मनशियात की तरह की चीज़ है कि हम अपने मसाइल से फरार हासिल करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। तो हमें उस बच्चे को गाइड करना होता है कि भाई जो मसाइल हैं दो तरह के होते हैं। एक वो मसला जिसको हम अपनी कोशिश से हल कर सकते हैं, तो चलें कोशिश करते हैं कि उसको हल किया जाए, और एक वो मसला है जिसको हम कभी हल भी नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेप्ट कर लें। जैसे अगर किसी बच्चे के साथ बचपन में कोई ज्यादती या बदफेली हुई है और वो हो चुकी है, तो अब अगर वो बच्चा कहे कि मैं उसको मिटाना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो माजी का हिस्सा बन चुकी है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये काउंसलिंग का एक बुनियादी हिस्सा है, शुरुआत है, कि उसको रियलाइज करवाना है कि आपका मेंटल प्रॉब्लम क्या है। फोन या एडिक्शन जो है ये एक मेंटल इशू है। ठीक है, अगर हम उसको हल कर लेंगे अपने उस ट्रिगर को या उस जहनी मसले को, एडिक्शन हमारी चली जाएगी। तो एक अहम चीज़ तो ये हो गई कि भाई जो आपका डेंजर जोन है या जो आपके ट्रिगर्स हैं उनमें से आपने बचना है, और उसको हम बताएंगे कि वो ये हैं और ये हो सकते हैं और आपने बचना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ जो आपको हेल्प करेंगी पोर्न एडिक्शन से लड़ने में, और उनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एक्टिविटी या मुतबादिल सरगर्मी। मुतबादिल सरगर्मी क्या होती है? अगर एक लड़का पोर्न देखता है या किसी भी एडिक्शन का शिकार है और उसको कुछ ऐसी सर्टेन एक्टिविटीज़ हैं या कुछ ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो बार बार उस तरफ लेकर जाती हैं, तो अब हमने उसको बताना है कि आपने इन सरगर्मियों को तो नहीं करना। ये सरगर्मियाँ जिनका मैंने पहले जिक्र किया, सोशल मीडिया पे बदनजरी करना, लड़कियों को देखना, फ्रस्ट्रेशन वाले जितने भी काम है, एक लड़का लड़की को देख रहा है या एक लड़का फेसबुक पे एक लड़की से इनबॉक्स में गंदी चैट कर रहा है, तो जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ये सारे काम करके, तो ये चीज़ें तो स्क्रीन की दूसरी तरफ है, तो उनका तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो अल्टीमेटली वो फिर पोर्न देखेगा और मास्टरबेशन करेगा अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। उन चीज़ों का हमने जिक्र कर दिया कि इनसे बचना है। दूसरी तरफ आप उसको बताना है कि कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ आपने इख्तियार करनी है जो आपको खुशी भी देंगी और जो आपका टाइम अच्छा स्पेंड करने में हेल्पफुल होंगी। अब जब एक बंदा पोर्न देखता है तो उसको एक किस्म की खुशी मिलती है, बेशक ये फेक है लेकिन एक तरह की लज्जत उसके दिमाग को मिलती है। अब हमने ये लज्जत जो हमने पोर्न से लेनी बंद कर दी, अब हमने इसको अल्टरनेट किसी चीज़ से लेना है, अगरचे वो उस लेवल की ना भी मिले हमें, लेकिन हमने अपने दिमाग को बिल्कुल खुश्क नहीं होने देना, और उसको कुछ ना कुछ ऐसी लज्जत ज़रूर मिलती रहे जो यानी जिससे उसको खुशी मिले। तो उसके लिए अल्टरनेट एक्टिविटीज़ हैं, अच्छी सोशल लाइफ, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, क्रिकेट खेलना, जिम जाना, बुक रीडिंग करना, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी, इसको हम मुतबादिल सरगर्मी कहेंगे, और ये उसको हेल्प करेगी पोर्न एडिक्शन से फाइट करने में। अच्छा, मेरे पर्सनल में एक भाई ने सवाल पूछा, उनकी उम्र 16 साल है, कि उनको एहतलाम होता है और उनको लगता है कि एहतलाम की वजह से उनकी सेहत कमज़ोर है। मेरे प्यारे भाई, एहतलाम जो है ना, अगर नॉर्मल हो, हफ्ते में एक आध दिन हो रहा है तो नॉर्मल है, इस पर परेशान नहीं हो। एक दो टिप्स आपको बताता हूँ जिनको एहतियार करके आप एहतलाम को कम कर सकते हैं, लेकिन आप एहतलाम को ज़ीरो नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखें। बलूगत में एहतलाम होता है। एक तो रात का खाना वक्त पे खा लें, सोने से 4 घंटे पहले कम से कम खा लें। अक्सर ऐसा होता है, आपने रमज़ान में नोट किया होगा कि सहरी खाकर अगर बंदा फ़ौरन सो जाए तो अक्सर एहतलाम हो जाता है। वजह ये होती है कि पेट भरा होता है, खाना हजम नहीं हुआ होता, बेचैनी होती है, एहतलाम हो जाता है। रात को कोशिश करें कि कोई मुरगन ग़िज़ा आप ना खाएं, सादा खाना खाएं। दिन को अगर कुछ खा भी लिया मुरगन या फास्ट फूड तो अलग बात है, लेकिन रात को सादा खाना खाएं और खाना खाने के बाद वॉक करें, सोने से 4 घंटे पहले खाना खा लें। सोते हुए कोशिश करें कि बावजू होकर सोएं, लेटें जब सीधे तो चारों कुल पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, और कोई अल्लाह का जिक्र करते हुए या दुरूद शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ते हुए सो जाएं। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? अमूमन जो चीज़ें हमारे लाशऊर में होती हैं वही ख्वाबों में आती हैं। अब ख्वाबों में वही लोग आते हैं जिनको हम दिन में देखते हैं, और वो लड़कियां और वो सोशल मीडिया की सेलिब्रिटीज़, और अक्सर लड़कों को उनकी वजह से एहतलाम हो जाता है। तो जब आप सोते हुए एक पाकीज़गी का तसव्वुर करके सोएंगे तो उम्मीद है कि आपको नींद में ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी और आपको एहतलाम इंशाल्लाह नहीं होगा। उसके बावजूद अगर आपको हफ्ता 10 दिन में एहतलाम होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे सर्च कीजिए नाइटफॉल डॉक्टर इमरान खान। नाइटफॉल डॉक्टर इमरान खान, ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक इंडिया के क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट हैं, दाढ़ी वाले डॉक्टर
इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको नजर आएंगे, उनकी वीडियोस हैं नाइटफॉल पे 1 2 या 3, वो देखें। उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि नाइटफॉल का वैसा कोई नुकसान नहीं है जो पाकिस्तान में अमूमन हकीम हजरात बताते हैं। अब ये जो भाई जो 16 साल के, इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, अगर यही सवाल ये किसी हकीम से पूछे तो उसने कहना बेटा आपका बेड़ा गर्क हो गया, मेरा कोर्स ले लें। ऐसा कुछ नहीं होता। एहतलाम को कम किया जा सकता है, कुछ टिप्स मैंने आपको बता दिए, ख़त्म नहीं किया जा सकता। बलूगत के बाद खासतौर पर आजकल जितनी हमारी बदनजरी है, जितना एक्सपोजर है मीडिया का, तो ये हो ही जाता है। तो इस पर इतना परेशान नहीं हो, जब हो जाए उठें, गुस्ल करें, अपनी नमाजें पढ़ें और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, हमारा आज का जो सेशन था वो पोर्न एडिक्शन के ऊपर था, उस पे हमने कुछ बुनियादी बातें कवर कर ली। ये जो चीज़ है, ये एक आध सेशन में इसको कवर करना तो मुश्किल है। और जब कोई लड़का मेरे साथ रब्ता करता है, और मैं अगेन ये बात मेंशन करना चाहूँगा कि ये जितनी भी काउंसलिंग होती है, मैं कोई प्रोफेशनल काउंसलर नहीं हूँ, मैं पेशे के एतबार से इंजीनियर हूँ। ये काउंसलिंग फ्री है, मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, मेरी मुलाजमत है, तो ये काउंसलिंग 100% फ्री है। और नो फैप के किसी भी ग्रुप में कोई भी बंदा आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। तो इसका तरीका ये है, बुनियादी बातें हमने कवर कर ली, और उसमें 2 अहम चीज़ें होती हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनसे हमने बचना है, जो हमारे ट्रिगर्स हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको हमने करना है ताकि हमारा दिन अच्छा गुजरे, और जब हम रात को कमरे में जाएं तो हमारे पास एक अच्छा गुजरे हुए दिन की याद हो, और हम सो जाएं। हमें ना ऐसी फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी हो कि हम पूरी रात जागे, और ना हम फोन देखें, सो जाएं और सुबह उठ के अपने काम करें। इसके बावजूद अगर कोई लड़का चाहता है कि वो इस पे ज़्यादा डिटेल में बात करे, या वो ग्रुप में आके बात नहीं करना चाहता, जैसे हमारे एक भाई ने एहतलाम के हवाले से बात की और उन्होंने कहा उनका नाम मेंशन ना किया जाए, तो आप मुझसे पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। और डेली बेस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को देखें, सॉर्ट आउट करें कहाँ प्रॉब्लम है, और उसको हल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला दूर हो जाएगा। अच्छा, हम एडिक्शन में क्यों जाते हैं, इस पे कुछ दिन पहले, गलबन 1 महीना पहले मैंने एक तहरीर लिखी थी। मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि एडिक्शन में वही बंदा जाएगा जो या तो परेशान है, या फारिग है, या उसको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन का कोई ट्रॉमा है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। तब नॉर्मल एक जो बंदा है ना, अगर एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, उसको ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं, अगर उसका दोस्त उसको फ़ोन दिखा भी देगा, उसको उस पे मज़ा आ भी जाएगा, तो वो कहेगा हाँ यार अच्छा है, फ़ोन देखने में मज़ा आया। और हो सकता है वो कभी-कभार इसको देख भी ले, फिर भी आगे चलकर भी, लेकिन वो इतना एडिक्ट नहीं होगा कि दुनिया जहान को भूलकर इस प्रॉब्लम में फँस जाए। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है कि आप फ़ोन से अपने आप को बिल्कुल बचा नहीं पा रहे, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, उसको पूरा करने में आप नहीं कोशिश कर रहे, आपके बचपन में कोई ट्रॉमा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई एहसास कमतरी है, तो इस पे बात करें। और यही हम काम करते हैं कि उन बच्चों को जो इस एडिक्शन का शिकार है, उनको बड़े प्यार और नरमी से समझाया जाए, और उनको कन्विंस किया जाए कि आप इससे निकल सकते हैं, और वो फिर निकल भी जाते हैं। तो आपको इस काउंसलिंग की ज़रूरत है, इस हेल्प की ज़रूरत है, वो आप लें। और मेजॉरिटी जो लड़कों की होती है, जो हमारे पास आते हैं, उनके दोस्त नहीं होते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब दोस्त नहीं होगा, सोशल लाइफ नहीं है, लड़कों को सोशल एंजाइटी हो जाती है फ़ोन देख देख कर, तो ये प्रॉब्लम वर्स हो जाता है। तो दोस्त बनाएं, हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं। मैं जब भी किसी लड़के को मशवरा देता हूँ ना, वो कहता है मेरा दोस्त नहीं है, और मैं उसको दोस्त बनाने का मशवरा देता हूँ, तो मैं उससे पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मस्जिद में जाओ, दुनिया का सबसे बेहतरीन दोस्त आप हूँ कि मस्जिद में जाया करो, बाजमात नमाज पढ़ो, और वहाँ देखो जो आपकी उम्र के लड़के नमाज पढ़ने आ रहे हैं, उनको अपना दोस्त बना लें। और उसमें भी थोड़ा सा उनको एहतियात की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि लड़का नमाज पढ़ रहा है और वो भी पोर्न का एडिक्ट है, या वो होमोसेक्सुअलिटी का आदी है। ऐसे लड़के को दोस्त नहीं बनाना, साफ सुथरा दोस्त बनाए, जो नमाज भी पढ़ता है, जो स्टडीज़ में भी अच्छा है, जो अपने वालिदैन का फरमाबरदार भी है। और हमेशा दोस्त अपना हम उम्र बनाए, बड़ी उम्र के मर्द से कभी दोस्ती मत करें जिसके साथ आपका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 1 आध साल की खैर है, लेकिन कोई आपसे 10 साल बड़ा है और आप उसको दोस्त बना लें, और वो भी बना ले, तो उसमें प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्योंकि बाज़ औक़ात बड़ी उम्र के जो मर्द होते हैं वो होमोसेक्सुअल भी होते हैं, डेफिनेटली सब नहीं होते, लेकिन बड़ी उम्र का मर्द जो छोटी उम्र के लड़के में दिलचस्पी ले रहा है, अमूमन वो होमोसेक्सुअल होता है, वरना वो अपने से कम उम्र बच्चे को दोस्त नहीं बनाएगा। तो ऐसे बंदे को दोस्त नहीं बनाना, अच्छा वाला, साफ सुथरा, पढ़ने लिखने वाला, वालिदैन का फरमाबरदार, नमाज पढ़ने वाला दोस्त बनाएं, और वो आपको हेल्प करेगा इससे निकलने में। अभी मेरा ख्याल है जो मोटी मोटी बातें थी उनकी डिस्कशन हमने कर ली। अब इस सेशन को इस हद तक खत्म करते हैं कि अगर कोई सवाल आएगा तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक जो मेरे जहन में था कि मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि पोर्न एडिक्शन आती कैसे है और इसको हल कैसे करेंगे, उस पर मैं बात कर चुका हूँ एक सेशन में जितनी कर सकता था। बातें तो बहुत लंबी हैं, बाज़ औक़ात मैं जब मैसेज करता हूँ तो एक लड़के को 10-10 मिनट का वॉइस मैसेज करना पड़ जाता है डिटेल में समझाने के लिए, तो वो तो चलता रहता है। तो आप में से किसी का कोई सवाल हो, कोई पर्सनल में रब्ता करना चाहे, जो ग्रुप में नहीं करना चाहता, तो बिल्कुल कर सकता है। और अगर किसी का यहाँ कोई सवाल है तो वो अतलस भाई पोस्ट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तकवे वाली, पाकीज़गी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और ये जो गलास्तें हैं इनसे हम बच सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर किया। और मैंने तकरीबन सवाल तो तैयार किए हुए थे लेकिन आपने वो सारा कुछ उसमें क्लियर कर लिया है, सारा कवर हो गया तकरीबन। बाकी मजीद मैं ग्रुप ओपन कर देता हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है इस सारी डिस्कशन में या फिर इससे रिलेटेड, तो वो कर लेते हैं ग्रुप में। अगर वो पर्सनल में करना चाहें तो पर्सनल में कर सकते हैं। तो दूसरा, आप वो जो रिकवरी गाइड कह रहे थे ना, तो वो शेयर कर दें हमारे साथ, ताकि तमाम दोस्त वो देख लें, वो डाउनलोड कर लें। अतलस भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है, और हर वो बंदा जो
अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए कुछ कर रहा है वो काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है। ऐसे लोगों के बिगड़े हुए काम भी अल्लाह बनाता है जो अल्लाह की मखलूक की फ़िक्र करते हैं। तो मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में जो काम हम करते हैं उसके बारे में वजाहत करने की कोशिश की, जो अहम बातें थी उनको पॉइंट आउट करने की कोशिश की। डेफिनेटली इतने का वक्त में ये सारी बात को मुकम्मल करना आसान नहीं होता। जो लड़के हमारे पास आते हैं फिर बड़ी लंबी डिस्कशन उनसे चलती है, कई लड़कों से तो महीनों तक चलती है। फिर जब उनसे गलतियाँ होती हैं फिर वो वापस आकर बताते हैं कि मैं कोशिश तो कर रहा था लेकिन मैं 30 दिन दूर रह पाया फ़ोन से, फिर मुझसे ये गलती होगी। फिर हम उसको समझाते हैं कि आइंदा ये सिचुएशन आए तो आपने ये करना है। तो मैं ओपनली वेलकम करता हूँ इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स को कि अगर कोई बंदा पर्सनली मुझसे रब्ता करना चाहे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहे तो बिला झिझक कर सकता है। और मैं इस बात की मुकम्मल आपको गारंटी देता हूँ कि जो लड़के हमारे पास आते हैं हम उनकी नाम, उनकी शनाख्त कभी भी किसी पे ज़ाहिर नहीं करते, किसी का स्क्रीनशॉट, किसी का वॉइस मैसेज किसी दूसरे को फॉरवर्ड नहीं किया जाता और ना ही ऐसा हमारा कोई मकसद है। इस सारी काविश का मकसद बस ये है कि वो लड़के जो फंस तो चुके हैं इस एडिक्शन में, अब निकल नहीं पा रहे, पेरेंट्स को, चचा ताया को बता नहीं सकते, बड़े भाइयों को बता नहीं सकते, तो उनको एक ऐसा बंदा मिल जाए जिससे वो अपनी हर बात कर सकें और उनकी हेल्प की जाए कि वो उससे निकलें। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर इंसान को ज़हनी सुकून अता फ़रमाए और इस किस्म की इल्लतों से महफूज रखे। मैं अभी ऑनलाइन ही हूँ और अगर कोई भी सवाल आएगा तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर।